दरिया हो या पहाड़ हो, टकराना चाहिए। जब तक ना टूटे सांस जिए जाना चाहिए। रास्तों में अगर दीवारें खड़ी हों तो क्या, कोई ना दे साथ तो खुद से उलझ जाना चाहिए। और बस इसी सोच पर ईपीएस 95 का हर पेंशनर्स आज भी खड़ा है, डटा है और लड़ रहा है, क्योंकि हक मिलता नहीं, छीनना पड़ता है। जय हिंद साथियों। ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए आज का दिन एक बार फिर से नई उम्मीद लेकर आया है। महीनों से जो बेचैनी, जो इंतजार, जो संघर्ष आप सभी ने किया है, उसका असर अब साफ दिखने लगा है। श्रम मंत्रालय की ओर से जो महत्वपूर्ण ईमेल आया है, उसने माहौल की हलचल को बढ़ा दी है और ईपीएस 95 पेंशन बढ़ने की उम्मीद को और मजबूत कर दिया है। लेकिन साथ ही मन में एक गहरी शंका भी है। इस बार सोच में कुछ होगा और फिर हमेशा की तरह टाल दिया जाएगा। आज भी यह खास रिपोर्ट इसी पर आधारित पूरी बड़ी और बेमिसाल तरीके से। सूत्रों के अनुसार श्रम मंत्रालय ने ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगों पर विचार का संकेत देते हुए एक महत्वपूर्ण ईमेल भेजा है। ईमेल में साफ यह बताया गया है कि मामले को फिर से शीर्ष स्तर से उठाया गया है और नीति से जुड़े मुद्दों पर समीक्षा प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह वह संकेत है जो पिछले कई महीनों से नहीं देखा जा रहा था। अंदर की जानकारी बताती है कि न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए प्लस डीए, मेडिकल सुविधा, सब मुद्दों पर एक बार फिर से फाइल को आगे बढ़ाया गया है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि फैसला हो गया है? नहीं, लेकिन आंदोलन के दबाव ने सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दूसरी ओर देखा जाए तो रूस के राष्ट्रपति का भारत पे दौरा, सभी मंत्रीगण व्यस्त रहेंगे, फिर भी ईपीएस 95 की पेंशन की फाइल क्यों खोली गई? आने वाले दिनों में रूस के राष्ट्रपति भारत आने वाले हैं। ऐसे उच्च स्तरीय दौरे पर प्रधानमंत्री से लेकर सभी वरिष्ठ मंत्री अत्यधिक व्यस्त रहेंगे। मीटिंग, सुरक्षा, प्रोटोकॉल, रणनीति, सब कुछ टाइम से हो जाता है। सामान्य स्थितियों में इस दौरान ईपीएस 95 जैसे मुद्दे पर अक्सर डिले हो जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इसके बावजूद श्रम मंत्रालय को ईमेल भेजने पर बहुत बड़ा संकेत मिलता है। इसका मतलब केवल एक ही है, ईपीएस 95 पेंशनर की बढ़ोतरी को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन दिल में भरोसा अधूरा क्यों? यह सवाल हर पेंशनर्स के मन में है और वाजिब है, क्योंकि कई बार मीठे शब्द बोले गए हैं, कई बार विचार हो रहा है कहा गया, कई बार मीटिंग का वादा किया गया और कई बार आश्वासन देकर मामले को टाल दिया गया। इसीलिए आज भी जब मंत्रालय से ईमेल आया तब भी मन कहता है, देखते हैं इस बार कितना सच निकलेगा। और यही सच्चाई है, उम्मीद भी है और डर भी। आंदोलन का प्रभाव, सरकार ने पहली बार दबाव महसूस किया है। साथियों, एक बात बिल्कुल साफ है, अगर आज श्रम मंत्रालय ने ईमेल भेजा, अगर आज फाइल आगे बढ़ रही है, अगर आज मंत्रालय सकारात्मक दिख रहा है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह सिर्फ एक है, आपकी एकता, आपका संघर्ष, आपकी आवाज। राज्य स्तर पर जो धरने हुए, जितने जिलों में विरोध हुआ, जितनी बड़ी मीटिंग हुई, जो रैलियां निकली, उनका प्रभाव सरकार के कानों तक पहुंचा है। शायद सरकार पहली बार समझ रही है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स अब शांत बैठने वालों में से नहीं। और यही कारण है कि श्रम मंत्रालय को ईमेल भेजकर माहौल को शांत रखने की कोशिश की गई है। अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन, लेकिन स्थगित होने पर दर्द भी उतना बड़ा। यह सच है दोस्तों, पिछले दिनों जो आंदोलन होने वाला था वह अब तक का सबसे विशाल और सबसे शक्तिशाली और सबसे ऐतिहासिक आंदोलन होता। ईपीएस 95 परिवार एक झंडे के नीचे, एक आवाज में, एक मांग के साथ इतने बड़े स्तर पर खड़ा था जितना पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन अचानक परिस्थितियां बदली, रणनीतियां में बदलाव आया और आंदोलन स्थगित करना पड़ा। इसका दर्द है, ये कड़वा एहसास रहेगा कि एक बड़ा मौका हाथ से निकल गया। लेकिन साथ ही यह भी सच है, हमें अभी भी हार नहीं माननी है, लड़ाई बाकी है और यह लड़ाई हम जीतेंगे। मंत्रालय बैठक तय करने की तैयारी में है, अधिकारियों के रिपोर्ट अपडेट करने
के निर्देश मिले हैं। एनएससी और अन्य प्रतिनिधियों को चर्चा में बुलाया जा सकता है। दिसंबर से जनवरी के बीच में ईपीएस 95 के लिए निर्णायक समय हो सकता है, लेकिन ये तभी होगा जब पेंशनर्स लगातार जुड़ते रहेंगे। याद रखिए, आपकी संख्या ही आपकी ताकत है। यही समय है एकजुटता दिखाने की। साथियों, कमांडर अशोक रावत जी ने बार बार यह बताया है, जितने लोग जुड़ेंगे उतना ही सरकार पर दबाव बढ़ेगा। इसीलिए आपका कर्तव्य है ये खबर ईपीएस 95 के हर पेंशनर्स तक पहुंचाएं। उनकी आवाज एक हो तभी फैसला आएगा। अगर आप भी एक पेंशनर्स हैं या पेंशनरों का सपोर्ट करना चाहते हैं तो याद रखिए, यह वीडियो हर पेंशनर्स तक पहुंचना चाहिए। हम लड़ाई जीत रहे हैं, लेकिन आखिरी कदम अभी बाकी है। धन्यवाद।